बड़ी मुश्किलों के साथ हमारी बातचीत हुई कसबा विधानसभा के महागठबंधन से कांग्रेस के उम्मीदवार इरफान आलम से। आपने देखा कि लोगों की भारी भीड़ जो है उनको स्वागत के लिए है और लगातार जो है जब मैं उनसे बात कर रहा था, उनसे सवाल कर रहा था, उनसे क्षेत्र की समस्याओं पे बात कर रहा था, तो उनके जो है कार्यकर्ता लगातार जो है उनके प्रति जिंदाबाद का जो है नारा लगा रहे थे। ये बात इस बात को दर्शाता है, इस चीज को दर्शाता है कि कहीं ना कहीं लोगों के दिलों में जो है इरफान आलम बसते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो लोगों की इतनी भारी भीड़ उनके स्वागत में नहीं रहती। और यहाँ पे जो है उनके ही कार्यकर्ता है, उनके ही घर परिवार के लोग हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर यह जो टिकट मिला है कैसे मिला और किस उद्देश्य से मिला है कि कस्बा में बदलाव होना चाहिए, क्योंकि आफाक आलम कस्बा विधानसभा में एक बड़ा चेहरा रह चुके हैं। 3 बार से लगातार विधायक का चुनाव लड़े भी हैं और जीते भी हैं और क्षेत्र में क्या कुछ विकास किया है वो आपने देखा ही है। लेकिन अब क्या कुछ बात निकल के सामने आएगी कि कस्बा विधानसभा से अगर इरफान आलम जीत कर आते हैं तो कस्बा में किस तरह से विकास होगा, कस्बा किस तरह से उभरता है। तो सबसे पहले आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मोहम्मद कुतुबुद्दीन अंसारी है। महागठबंधन ने दावेदार के रूप में इरफान आलम को चुना है, कहीं ना कहीं अपना भरोसा जताया है, इस बारे में क्या कुछ कहेंगे? कस्बा परिवर्तन की और मांग रखी हुई थी, पर कस्बा की जितना भी जनता है ये इनका कहना था, नारा था कि कस्बा में परिवर्तन हो, क्योंकि यहाँ पे 2 ही विधायक 30 सालों से राज कर रहे थे, एक प्रदीप दास जी और दूसरा आए तो आफाक जी। तो यहाँ की जनता उब चुकी थी, वही प्रदीप दास वही आफाक आलम के, और कुछ विकास नहीं दिख रहा था, सिर्फ हवाई में बात हो रही थी। इसलिए जनता सोच रही थी कि हमारा विकल्प के रूप में नया भाई इरफान साहब को टिकट मिले और विधानसभा जिता कर भेजें, और यह कामयाब भी हुए यहाँ की जनता। अच्छा, लगातार यह बात कही जा रही है लोगों के द्वारा कि जो है आफाक आलम जो है भाई भतीजावाद करते हैं, अपने भाई को अपने भतीजे को है उन्होंने बढ़ाया है, उनकी संपत्ति को बढ़ाया है, इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो आपको भी मालूम है, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। पर हम नहीं कह सकते ना, ये जनता का विचार है, क्योंकि अभी हमारी बात 1-2 जनता से यहाँ पे हुई थी, उन्होंने खुल के इस बारे में कहा है। ये तो हर कोई जान रहा है, आप देख लीजिए। सिर्फ उनका जो भी है अपना परिवारवाद है, या फिर कुछ अपने 4-5 आदमी हैं जो कि उन्हीं को लेकर के विधानसभा 15 सालों से जोत रहे थे, जिसका आज खामियाना भुगतना पड़ा उनको। क्या कुछ निष्कर्ष निकलेगा चुनाव के बाद? चुनाव के बाद क्या लगता है कि कस्बा विधानसभा से जीत कर आएंगे इरफान आलम? पक्का 100% देश बदल सकता है, युवा अगर चाहे, जनता अगर चाहे। धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि कई सारे लोगों से मैंने बात करने की कोशिश की और साथ ही जो है इरफान आलम से भी बात करने की कोशिश की। हाँ, लेकिन बात करने में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा काम ही आप लोगों को इन सब चीज़ों से रूबरू करवाना। इसी तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कोशिश हिमांचल न्यूज़। हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर तो हमें जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।